Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to study part number 6 of our newly initiated grammar series, English Common Errors. In this particular session, we are going to study another 30 common errors from 151 to 180. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 151. The basketball match was organized and sponsored by his father's company. So my dear student, देखो यहाँ पर was organized, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर V3 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी आपका V3 दिया है जो कि करेक्ट है, लेकिन वर्ब अपने साथ आर्टिकल नहीं लेकर चलता, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द को हम हटा देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. There were many factors that contributed to the success of this experiments. अगर आप ध्यान से देखें तो experiments यहाँ पर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इससे पहले यूज होने वाला जो डिटर्मिनर है वो भी प्लूरल होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे दिस नहीं बल्कि दीज एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट्स दिया है वहां पर. सेंटेंस नंबर 153. Child labor is considered to be a boon for the humanity. देखिए, boon का मतलब होता है blessing और bane का मतलब होता है curse. कहीं ना कहीं child labor एक क्या है, एक श्राप है, अभिशाप है, तो यहाँ पर boon तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर boon की जगह bane आना चाहिए. क्या आना चाहिए? bane, right? B-A-N-E, bane. Next example. She always remembers to switch off all the lights and fans before leaving our rooms. If you look at part number 4, तो देखो a room दिया है, a room, तो यहाँ a room नहीं, rooms नहीं हो सकता, यहाँ पर a room होना चाहिए, तो rooms नहीं होगा. या तो हम आर्टिकल a के साथ room यूज करेंगे या फिर आर्टिकल a को ही हटा देंगे, तो दोनों ही कंडीशन में आपका एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल. In spite of heavy raining, Raj decided to go for the meeting. Now, in spite of heavy raining नहीं बल्कि heavy rain आना चाहिए, तो यहाँ पर rain हो जाएगा. Rain is the correct answer, यानी in spite of heavy rain. Next example पे move करते हैं हम, देखते हैं 156 को ध्यान से. Ragi may not taste good, but it has very high nutrition value. अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू आपका एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका अ वेरी आना चाहिए. इट हैज अ वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, आर्टिकल अ यहाँ पर आ जाएगा आपका. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. शी वांटेड टू रीच होम एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज इट वाज गेटिंग डार्क. तो वांटेड के बाद आपने देखा है यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर क्या है, V3 लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है. इन्फिनिटिव केस में हम 2 प्लस V1 यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर टू रीच की बजाय टू रीच होना चाहिए, तो ये ईडी जो है वो हट जाएगा, टू रीच हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल. रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड बिकॉज ही हैड वन द कंपटीशन. नाउ इफ यू लुक एट थर्ड पार्ट, व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. वर अनाउंस नहीं बल्कि वर अनाउंस्ड होना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आप पैसिव स्ट्रक्चर में यूज कर लेते हो, और सेंटेंस आपका है पास्ट का, तो वॉज या वर आपका वॉज फॉर्म होता है, किसका, बी का फॉर्म होता है. रिजल्ट्स आपका प्लूरल है, तो इसलिए वर यहाँ पे आपने यूज कर लिया. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द रॉयल गार्ड्स वर इंस्ट्रक्शन टू कीप द पैलेस गेट्स क्लोज्ड as the villagers were agitated. The royal guards were instruction नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, instructed आना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, उनको क्या किया गया, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वही पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा. और बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो या वॉज या वर होता है, क्योंकि गार्ड्स आपका प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर आपने यूज कर लिया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सेंटेंस नंबर 161. The main objective of the committee members are to recommend reforms to the education minister. So my dear student, एक structure होता है जब आपका देखें noun plus preposition plus noun.
यानी नाउन से पहले, सॉरी प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन दिया होता है तो फर्स्ट जो नाउन होता है उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया और मेन ऑब्जेक्टिव आपका नाउन हो गया और ये कमेटी भी आपका नाउन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू grammar rule we have to use verb according to the first subject which is used before the preposition। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो कि आपका क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि आना चाहिए इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इज। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द सेमिनार वाज अटेंडेड बाय इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हु डिस्कस्ड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग अब्रॉड। तो हु डिस्कस्ड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, क्या आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज द करेक्ट आंसर, इन्वेस्टिंग नहीं आएगा। और या फिर सेंटेंस को, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने साथ प्रेपोजिशन इन लेकर चलता है, या तो लिखो इन इन्वेस्टिंग अब्रॉड या इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ये दो ही करेक्ट आंसर हो सकते। ऑफ यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ऑफ के साथ चलेंगे तो ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड या फिर इन इन्वेस्टिंग अब्रॉड इज द करेक्ट आंसर। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 3 years since it gained its independence। देखिए, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कब फोर्स में आया था, कब लागू हुआ था? आजादी के 3 सालों के बाद। तो सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बल्कि हमें यहां पर बताना है के बाद, तो आफ्टर हम यूज कर लेंगे यहां पर आफ्टर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओवर 8 million people have fallen below the poverty line owing to rise inflation। देखिए, owing to क्या बताता है? ये रीजन बताता है। और owing to के बाद आप यूज करते हो जीरेंड, V1 प्लस ING, यानी V1 प्लस ING यूज करते हो तो राइजिंग इन्फ्लेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राइजिंग इन्फ्लेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम। The government have decided to dedicate more than 15 crores of rupees of the research and development of eco-friendly source of energy। So my dear student, ध्यान से देखिए तो dedicate जो होता है ना, देखिए जो डेडिकेट, सॉरी ये वाला डेडिकेट है, जो डेडिकेट होता है वो अपने से, ये डिसाइडेड था। डेडिकेट जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेकर चलता है। तो यहाँ पर आपने ऑफ लिखा जो कि इनकरेक्ट हो गया। सो डेडिकेटेड टू होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ की बजाय टू आ जाएगा। डेडिकेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर डेडिकेट के बाद यहाँ पे ऑफ दिया था जो कि इनकरेक्ट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Over half of the domestic flights were delayed because of bad weather conditions। देखो वेदर जो अनकाउंटेबल है तो इसलिए आपको बैड वेदर कंडीशंस नहीं होगा बल्कि बैड वेदर कंडीशन हो जाएगा। Banks have been asked to prepare a list of beneficiaries for the scheme as per the government guidelines। देखिए, banks have, अब पैसिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। बैंक्स यहाँ पे दिया तो बैंक्स प्लूरल है, तो इसलिए आप अपने साथ हैव लेकर चलेगा। और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेंगे तो बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए बैंक्स हैव बीन आएगा, बीइंग नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम। बैंक्स हैव बीन, V3 ऑलरेडी दिया है तो इस वजह से फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। 168 इट रेन ऑल डे लास्ट वीक सो वी डिड नॉट एंजॉय आवर वेकेशन। देखो ऑल डे नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? पिछले हफ्ते हर दिन बरसात हुई। तो ऑल डे नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? एवरी डे होना चाहिए। एवरी डे, हर दिन बरसात हुई तो एवरी डे इज द, ऑल की जगह पे एवरी आ जाएगा। द मैनेजर वाज प्लीज्ड विद द आनंद्स रिपोर्ट as it was too detailed and systematic। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। लेकिन जो टू है जो कि एक एडवर्ब है जो कि नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे टू को हम हटा देंगे, राइट? क्योंकि टू जो जनरली होता है वो नेगेटिव टर्म्स में यूज किया जाता है। सॉरी 170 को देख लेते हैं। Many families in the district have sold partially of their land in order to pay for their children's education। देखिए अब यहाँ पर देखो ऑफ प्रेपोजिशन दिया है और यहाँ पे पार्शली जो कि आपका एक एडवर्ब है, और यहाँ पर प्रेपोजिशन से पहले क्या आना चाहिए? आपका नाउन आना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका नाउन आना चाहिए। प्रेपोजिशन से
पहले नाउन बाद में preposition फिर नाउन। तो यहाँ पर पार्शली तो आपका एडवर्ब हो गया, और जो पार्ट होता है वो आपका एक नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शली नहीं बल्कि पार्ट आना चाहिए जो कि आपका नाउन है। 170 हो चुके हमारे, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। 171. Rajiv is the best person to advise you since he faced plenty of difficulty while setting up his business. देखिए plenty जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको दिया है डिफिकल्टी, जो कि इनकरेक्ट हो गया, तो होना क्या चाहिए था आपका डिफिकल्टीज होना चाहिए था, डिफिकल्टीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी that I taught was located on outskirts of this city. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे बताना चाहता है वो यूनिवर्सिटी जहां पर मैंने पढ़ाया है वो आउटस्कर्ट एरिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए बल्कि यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, वेयर, क्योंकि आप प्लेस को बताना चाहते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ माय कोवर्कर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू वेरियस नेबर डिस्ट्रिक्ट्स। देखो डिस्ट्रिक्ट्स आपका नाउन होता है तो नेबर भी आपका नाउन होता है, बट नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए नेबर नहीं बल्कि नेबरली आना चाहिए, NEIGHBOURLY, नेबरली होना चाहिए। नेबरली आपका एडजेक्टिव होता है, नेबर आपका नाउन होता है। 174. Though my father spent a lot of money on our education, he refused to give us no pocket money. अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो रिफ्यूज जो है वो क्या एक नेगेटिव वर्ब है, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ब है, ठीक है, नेगेटिव वर्ब है ये। और नेगेटिव सेंटेंस में हम नो यूज नहीं कर सकते क्योंकि डबल नेगेटिव हो जाएगा, और उस सेंटेंस में हमें क्या यूज करना होता है, एनी यूज करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर गिव अस नो पॉकेट मनी की बजाय एनी पॉकेट मनी आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आप एनी यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। Often ideas and concepts are passed on from one generation to next without question. देखो without आपका एक preposition हो गया, और preposition के बाद आप क्या यूज करते हो, preposition के बाद आप gerund यूज कर लेते हो जनरली। तो यहाँ पर gerund क्या है, without आपका क्या होगा, preposition हो गया, और फिर आप gerund यूज करेंगे। gerund यूज करेंगे तो ये पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बिना सवाल किए तो being आ गया, और उसके बाद question आपका आ गया, तो यहाँ पर question हो जाएगा। Without being questioned is the correct answer, right? Now let us move on to our last slide. Funds that are collected in the morning has to be disbursed as new loans by afternoon. अब funds जो है वो आपका plural countable noun है, and according to subject verb agreement अगर आपका subject plural है तो वो भी plural ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने has यूज किया जो कि incorrect है, बल्कि क्या आना चाहिए, have to भी आएगा, have to. Your promotion depends on the number of projects you are handling during the year. देखें नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए हमें, तो योर हैंडलिंग नहीं बल्कि यू हैंडल आएगा, यू हैंडल। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैंडल इज द करेक्ट आंसर। 178 को देखते हैं। Our team has spent the night entirely awakened trying to decide what strategy to adopt. अब देखो अब जो इंटायरली है वो क्या है, इंटायरली आपका हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, और इसके बाद अवेक जो दिया है वो एक वर्ब हो गया आपका। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अवेक नहीं बल्कि अवेकन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आएगा V3। क्या आएगा, V3। V3 क्या है, V3 आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज काम किया जाता है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटायरली अवेकन आएगा, इंटायरली अवेकन, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है, तो अवेकन आना चाहिए यहाँ पर आपका। 179 को देखते हैं। I have finally managed to convincing my parents to allow myself to study abroad. देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में टू कन्विंसिंग जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, टू कन्विंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इन्फिनिटिव केस यूज करेंगे, और इन्फिनिटिव केस में 2 + V1 आप यूज करते हैं, 2 + V1 यूज करते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। When he took a loan from the first time, he was so nervous that he repay it early. If you look at the sentence carefully, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का है, क्योंकि देखो यहाँ पर took आ गया, यहाँ पे was आ गया, तो सेंटेंस आपका पास्ट का है।
बट यहाँ पर आपने रीपे यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर आना चाहिए रीपेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रीपेड इज द करेक्ट आंसर, राइट? So my dear students, I try my best to simplify these 30 common errors. I truly believe you have understood. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with part number 7. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.